हेलो एवरीवन। हम लोग आज वर्क एनर्जी इन पावर चैप्टर को कम्प्लीटली रिवाइज करने वाले हैं। साथ में उसके जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्क डन क्या होता है? बेसिकली फोर्स और आर जो पोजीशन वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। तो बेसिकली क्या होता है? एफ आर कॉस थीटा। और ये क्या है? दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और इसके यूनिट की बात करें तो जूल होता है, राइट। अभी एफ डॉट आर क्या है? आपको पता है कि अगर फोर्स ऐसे कोई लग रहा हो और ये हमारा आर का पोजीशन हो तो इसके बीच जो एंगल है लेस देन 180 डिग्री उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आई? इसको अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में यानी कि कंटिन्यूअस चेंजिंग कुछ पाथ में हो रहा है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि एफ डॉट डी आर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सपोज फोर्स ऐसे लग रहा हो, यहाँ पर फोर्स ऐसे लगा, यहाँ पर फोर्स ऐसे लगा, यहाँ F1 है, यहाँ F2 है, ओके। लेकिन हमें पता है कि F1 F2 क्या है पॉइंट पॉइंट हर एक पॉइंट पर। तो हम लोग स्मॉल dr लेते हैं और इसी को फिर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इस पॉइंट से। सपोज ये r इनिशियल टू r फाइनल। तो ऐसे करके हम लोग कंप्लीट इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन हमें मिल सकता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो नेक्स्ट देखने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें एम मास होता है, वी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल उसकी वेलोसिटी होती है। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जब इसका वी वेलोसिटी है तो उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी के क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने से कुछ हमें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो डी के बाई डी टी हमने डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ जाएगा एफ वी। आप टू निकालोगे टू भी डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ टी इसलिए लिखा गया है कि ये जो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंट के अलोंग यानी कि वेलोसिटी का, यानी फोर्स का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग है उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोला? एफ डॉट वी यानी कि एफ टी एफ कॉस थीटा है। क्योंकि वर्क डन कैसे होता है? काइनेटिक एनर्जी वर्क हुआ तो काइनेटिक एनर्जी आया। तो हम लोग जो भी वर्क करेंगे, फोर्स जो भी लगा रहे हैं, सपोज आपने फोर्स ऐसे लगाया, वेलोसिटी ऐसे है, तो इसका जो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा उसी से तो वर्क डन होगा। उसी वर्क डन हो तो उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि फोर्स अलोंग द वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन का, फोर्स का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में। तो हम लोग बोलते हैं कि डी के बाई डी टी इक्वल टू एफ डॉट वी। यहाँ एफ टी क्या है? एफ कॉस थीटा, जो भी आपको एक्सप्लेन किया। सो डी के बाई डी टी हमारा क्या आया? एफ डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या है हमारा? सॉरी एफ डॉट वी। वी क्या है? डी आर बाई डी टी। अभी हम लिखा ना एफ डॉट वी। डी के बाई डी टी क्या है? एफ डॉट वी। यहाँ से हम लिखा डी के बाई डी टी एफ डॉट डी आर बाई डी टी। डी टी कैंसिल हो गया, मैथमेटिकली ऐसा होता नहीं है, आप समझो बात की बात है। तो क्या है गया? डी के एफ डॉट डी आर, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या है? डी के स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब स्मॉल हमारा चेंज इन पोजीशन होता है तो वर्क डन, यानी कि यहाँ हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन जो हम लोग करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट पर किया जा रहा है वो वर्क डन किस चीज़ में चेंज होता है? काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है तो जो वर्क डन हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से हमने लिखा कि वर्क डन कैसे लिख सकते हैं? एफ डॉट डी आर भी कर सकते हो। अब यहाँ से कंटिन्यूस पाथ है तो इंटीग्रेट किया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया। तो वर्क डन इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि अगर आपको कोई सिस्टम है उस पर जितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, वो माइट भी एक्सटर्नल हो माइट भी इंटरनल हो, बात की बात है, जितना फोर्स के कारण जो भी वर्क हो रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा वैलिड है। क्योंकि कोई अगर सिस्टम पार्टिकल है, समझो आप बाय द वे हमारे पास ऐसे ऐसे पार्टिकल है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रहा है, आपस के भी इसके इंटरनल फोर्स कुछ भी लग रहे हैं, ये टोटल फोर्स के कारण जो ऑल टुगेदर, चाहे वो इंटरनल हो, ऑल टुगेदर जो भी वर्क डन होता है उससे पूरे एज होल सिस्टम में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा किसके बराबर होगा? टोटल वर्क डन ऑन दिस पार्टिकल सिस्टम या जो भी बॉडी है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सभी जगह वैलिड होता है। इस बात को समझ रहे हो आप? वर्क एनर्जी थ्योरम सभी जगह वैलिड होगा। इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल जितने फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्स के द्वारा वर्क डन या रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये हमारा क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बात होती है पावर।
लोग बोलते हैं बहुत पावरफुल है। यानी पावर बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क। आप वर्क किस रेट से कर रहे हो, यानी कि पर सेकंड या पर आवर क्या कर रहे हो। जो रेट आपका है वर्क करने का, जो आपकी कैपेसिटी है वर्क करने का, वो क्या होता है, पावर होता है हमारा। तो यहाँ क्या है, पावर क्या है, dWdt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर। आपने देखा dr/dt क्या होता है, एफ डॉट वी। तो हमें ये समझ में आया कि पावर निकालना हो तो फोर्स और वेलोसिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालें तो पावर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि पावर क्या है, एफ डॉट वी। अब यहाँ से हम लोग पर्टिकुलर केस को देखने वाले हैं कि एक सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है। सपोज स्ट्रिंग लिया, ऐसे ऐसे हम लोग उसको सर्कुलर में राउंड राउंड करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, टेंशन। टेंशन क्या है, बेसिकली फोर्स है। ये फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। वेलोसिटी क्या है, अलॉन्ग द टेंजेंट। तो यहाँ अगर पूछे कि वर्क डन क्या हो रहा है, तो एफ डॉट वी क्या है, पावर है। यानी कि हमारा ये पावर जो हो रहा है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क क्या है, जीरो। यानी कि वर्क डन चेंज जो हो रहा है जीरो हो रहा है, यानी कोई वर्क डन नहीं किया जा रहा है। तो कभी भी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, उससे कारण जो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, राइट। तो सबसे बड़ी बात है कि सपोज एक एम मास है, एक स्मॉल एम मास है। अब इसके पहले कुछ बातें आपको समझा दूँ कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालने की बात करेंगे तो हमारा फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, वो ऐसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन किया जाए तो वो रास्ता यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि इनिशियल फाइनल पॉइंट पर करता है डिपेंड, या राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है जीरो होता है। यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये तो कंफर्म है कि कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, राउंड ट्रिप में जीरो होता है। अब ये बात है कि ये हो सकता है कि मास सन हो, अर्थ हो, कोई बड़ी मास हो। ऐसे हमारे पास बहुत सा फील्ड हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है, कूलम्ब फोर्स में भी ऐसे हम लोग काम करते हैं। फिर हम लोग स्प्रिंग फोर्स देखेंगे, उसमें देखेंगे कि राउंड ट्रिप में वर्क जीरो होता है। तो इस तरह से बहुत सारे केसेज हो सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं पर्टिकुलर एक ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए देख रहे हैं, राइट। यहाँ एम कोई कैपिटल मास एम है, अगर किसी ओ पॉइंट है, सपोज इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, आप फ्री टू चूज ओरिजिन कहीं भी हो। यहाँ ओरिजिन माना, ए पॉइंट पर स्मॉल मास है, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। ये जो सिस्टम हमारा बना हुआ तो डिफाइन किया गया है कि वर्क डन बाय यू टू ब्रिंग दिस मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यानी कि आपके द्वारा काम जो किया जाएगा कहाँ से, इन्फिनिटी से लाने के लिए इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी कि जो भी वर्क डन आप करोगे उसका निगेटिव वर्क डन कौन करेगा, ये फील्ड। इसका हमेशा काम क्या है, ऐसे खींचना, अट्रैक्ट करता है ना, दो मास है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से ला रहे हो तो फोर्स कुछ ना कुछ इसके इक्वल अमाउंट का रखोगे और लाते जाओगे इस पॉइंट तक। तो यहाँ से हम लोग देखें कि वर्क डन बाय यू हमारा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो माइनस GM/m बाई आर, स्मॉल एम कैपिटल एम। इसका कंप्लीट अगर डेरिवेशन आपको देखना है, आप जाओ, इसका कंप्लीट डेरिवेशन हमने बता रखा वर्क एनर्जी चैप्टर में, डिटेल में वहाँ जाकर सर्च मारो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं, पूरा फुल डिटेल में मिलेगा डिराइव करके। अभी मैं आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ कि क्या है बेसिकली। तो वहाँ से रिजल्ट आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट GM/m/r। आर ये क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है इस दोनों के बीच में। तो हमने भी क्या बोला था, वर्क डन बाय यू, यानी कि वर्क डन बाय यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल फोर्स, जो भी फोर्स यहाँ पर लग रहा है। और ये क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ डिटेल में बहुत नहीं बता सकते हैं, आप इसका चैप्टर जाकर देखो। बस इतना समझ लो कि अगर ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, तो इन्फिनिटी से लाएंगे ए पर, इन्फिनिटी से लाएंगे फिर बी पर, दोनों का डिफरेंस होगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बस इन शॉर्ट यहाँ समझ लो कि वर्क डन बाई जो फील्ड होगा, निगेटिव वर्क डन फील्ड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर वर्क डन बाई फील्ड क्या होगा, एफ डॉट डी आर। तो माइनस यहाँ साइन है, माइनस लगाया यहाँ से, तो एक रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों का UF प्लस KF हो गया है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फाइनल पॉइंट इनिशियल। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी। तो ये तभी अप्लाई है
मेरी बात समझना, मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व होगा जब हमारे पास इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, यानी एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है। एक कौन सा फोर्स भी वर्क कर रहा था, इंटरनल था, कंजर्वेटिव फोर्स था, इंटरनल जो भी था। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, नो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, टोटल जो वर्क डन हो रहा है इंटरनल एक्सटर्नल जो भी फोर्स है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी के केस में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होनी चाहिए टोटल, या उसके द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होना चाहिए, तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। यानी कि एडिशन ऑफ एट एनी पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी हमारा जो रहता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एनी पॉइंट, इस केस में कंजर्व। यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो x इक्वल टू जीरो, मतलब ये नेचुरल पोजीशन में है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा के दिया हुआ। सपोज करो कि इसको हमने ऐसे पुल करना शुरू किया और x1 पोजीशन लगे, x1 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, फिर x1 से x2 लेकर गया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हुआ जब x1 से x2 हम लोग ले गए हैं बेसिकली, तो बेसिकली जो फोर्स लगता है, आप ऐसे ले जा रहे हो, फोर्स से क्या लगा रहा है, स्प्रिंग इस तरफ लगा रहा होगा, स्प्रिंग ऐसे लगा रहा होगा, और मूवमेंट इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है हमारा और फोर्स इधर है। तो फोर्स का वैल्यू क्या हुआ, माइनस के एक्स, डी एक्स डिस्प्लेस हुआ। सपोज यहाँ से डी एक्स डिस्प्लेस हुआ, कहीं भी हमने एक एलिमेंट ले लिया डी एक्स, तो वर्क हमारा क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और किस पॉइंट से किस पॉइंट गया, x1 से x2। तो स्प्रिंग के केस में इस तरीके से आप निकाल सकते हो वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब वर्क डन बाय यू बोलता तब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाता, आप उधर खींच लो, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, राइट। ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जब इसको आप राउंड ट्रिप में देखोगे, अब सपोज करो कि 0 से x1 ले गए, x1 से यहाँ ले गए, ठीक है, तो वर्क डन बाय टोटल राउंड ट्रिप क्या हुआ है, स्प्रिंग यहाँ जो जा रहा है, तो इस समय तो नेगेटिव हो रहा था, जब आ रहा है तो फोर्स इधर तो पॉजिटिव क्या होगा, इक्वल अमाउंट में, तो राउंड ट्रिप में जीरो। तो कहीं ना कहीं इसको भी बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। क्यों, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है ना, इस बात को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कंजर्वेटिव, क्योंकि राउंड ट्रिप में इसका बर्डन जीरो हो रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, मान लो कि ये टेबल है, ओके, ये टेबल से यहाँ एच हाइट पर कोई बॉल है, इसका मास m है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अभी mgh है। अगर इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट माने, जीरो लेवल, इसका पोटेंशियल एनर्जी टेबल का जीरो माने, तो mgh हो गया। लेकिन मानो कि आप अब बोले कि नहीं, ग्राउंड से मेरे को मेजर करना, और ग्राउंड से टेबल का हाइट h1 है, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh प्लस h1। समझ में आया। अगर आप बोलो कि नहीं, रेफरेंस पॉइंट मेरा कुछ ऐसे यहाँ पर है, ये इसका जीरो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ से h2 ये बिलो है, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh2 माइनस mgh2। बस में। तो एक चीज़ है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जो डिफाइन किए हैं, समझे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस फ्रेम किसको मान रहे हो, उसके ऊपर उसकी वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमने क्या देखा था कि जितने तरह के फोर्स लग रहे हैं, तो हमने लगा दिया यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स, या इसको इंटरनल फोर्स भी बोलते हैं, ये हमारा इंटरनल फोर्स हो गया। ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव, सपोज फ्रिक्शन लग रहा हो, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एक्सटर्नल, कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, इतना ही तो फोर्स लग सकता है, इंटरनल लग सकता है, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। तो हमने क्या भी डिस्कस किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम में है कि टोटल वर्क डन बाय टोटल फोर्स, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, वो क्या होता है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, बड़ा अच्छी बात है। और हमें पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, आपने देखा था वर्क डन, निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ माइनस डब्ल्यू सी किया लाया, तो क्या हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये पता है कि के एफ प्लस यू एफ मैकेनिकल एनर्जी होता है, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो हमें एक समझ में आया कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब हमने एक स्पेशल केस ले लिया कि मान लो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सपोज ये जो फ्रिक्शन की बात की तो फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा केस लिया, तो फ्रिक्शन जब नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब वर्क डन जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो वर्क डन एक्सटर्नल हमारा क्या हुआ, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो एक हमें यहाँ से अच्छा रिजल्ट मिला, हम लोग समझे भी कि कितनी तरीके का फोर्स लेंगे, कैसे काम कर सकते हैं। तो हमने समझे कि कंजर्वेटिव फोर्स यूज हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ओके।
बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है, हम लोग अभी इसको छोटे ही यूज करने वाले हैं। एनर्जी, मास और हमारा इसका रिलेशन। तो ये हमारा मास है, ठीक है, ये है हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारा है एनर्जी। यानी किसी भी मास को अगर आपके पास पॉसिबल ऐसा मेथड है तो एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। वो क्या होगा, मास, सपोज हमें एल्युमिनियम ले लिया 2 ग्राम, 2 ग्राम एल्युमिनियम को लाइट के स्पीड से उसका यूनिट हम लोग चेंज कर देंगे, सेम यूनिट में रखेंगे, तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, यूरेनियम हो कुछ भी हो। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस अमाउंट, इस मास में कितना एनर्जी कंजर्व है, कितना हम लोग ले सकते हैं। और इनका ये भी करना था कि एनर्जी को ना हम लोग तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ओनली वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल आप देखा ना, यहाँ पर था पोटेंशियल एनर्जी था, सपोज बॉल को थ्रो किया हमसे, यहाँ से बॉल को हमने वी से थ्रो किया, तो क्या काइनेटिक एनर्जी था, एक सम पॉइंट जाके रेस्ट में आ जाएगा, वहाँ क्या टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। इसी तरीके से एनर्जी के फॉर्म चेंज होते रहते हैं, ना तो क्रिएट किया जा सकते हैं, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में हो गया चीज़ों को। तो यहाँ पर E=mc², ये साइंटिस्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था ये फार्मूला। ये हमारा कंप्लीट एक रिवीजन हो चुका है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ये हर एक पॉइंट को डिटेल में कैसे कवर किया गया है। आप जाओ एड्यूफ्लक्स यूट्यूब पर, वहाँ पर आप सर्च मारो, जो भी टॉपिक आपको लगता है वर्क एनर्जी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं कंप्लीटली डिटेल में समझा के, और डिटेल में डेरिवेशन भी किया गया है, न्यूमेरिकल भी बताया गया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।